बंगाल का एक एक टुकड़ा बेचा जाएगा। हम बंगाल के नागरिकों को किसान आंदोलन की सच्चाई और मोदी सरकार की लुच्चाई ये दोनों बताने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये चाय नहीं बेच रहे हैं, अब ये देश बेच रहे हैं। मेधा पाटकर कोलकाता आई हैं, चुनावी मौसम है और इनका कहना है कि और कुछ कहना चाहते हैं। जाति और मजहब की बात फैलाने वाले ये लोग हैं वोट बैंक बनाने के लिए। उसको नहीं माने बंगाल का मतदाता। कोलकाता में है और मेधा पाटकर आई हैं किसान बिल के विरोध में। यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें शामिल होने के लिए। अभी बंगाल में चुनाव है मैम, और कहा जा रहा कुछ चैनल में इस तरह से चल रहा है, खबर चल रही है कि ममता के लठैत तिकैत, और आप लोग बंगाल में चुनाव है इसलिए यहाँ पर आप लोग आए हैं। चुनाव है इसलिए तो आए हैं, लेकिन हम किसकी लठैत बनकर नहीं आए हैं। न टिकायत न संयुक्त किसान मोर्चा। इस पूरे मोर्चे में 5000 किसान मजदूर संगठन शामिल है। और हमारा कहना इतना ही है कि जबकि देश में देश भर के किसान मजदूरों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो भी जो सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को तैयार नहीं है, और कॉरपोरेट्स को उनकी ज़मीन, उनका अधिकार, उनकी अन्न सुरक्षा सब कुछ देने को तैयार है। ऐसी सरकार अगर बंगाल में आएगी तो क्या होगा, कितना हाहाकार मचेगा, ये सोचने का यही समय है। तो हम बंगाल के नागरिकों को किसान आंदोलन की सच्चाई और मोदी सरकार की लुच्चाई ये दोनों बताने के लिए यहाँ आए हैं। बस वोट किसको देना है वो तो उनके विवेक का मामला है, उनके अधिकार का मामला है। आप लोग ये कहने आए कि भाजपा को वोट नहीं तो किसी को भी वोट दें। हाँ, एक प्रकार आप किसी पार्टी को समर्थन भी कर रहे हैं। जब तक वो किसानों की मांग नहीं मानते हैं, जो मजदूरों के पक्ष के कानून वापस ले रहे हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं किसानों को, मजदूरों को भी, तो वो कैसे सत्ता में बिठा सकेंगे, उनको कैसे सत्ता में बिठाएंगे। बंगाल का एक एक टुकड़ा बेचा जाएगा। वो तो आज कश्मीर हो या उत्तर पूर्व भारत हो, आसाम जैसा राज्य हो, सब जगह जल, नदी, जंगल, ज़मीन सब कॉरपोरेट्स के हाथ में सौंप रहे हैं। लाल किला का इतना बड़ा मुद्दा वो बना रहे हैं, लेकिन लाल किला भी उन्होंने कॉरपोरेट्स को दे दिया है। साबरमती आश्रम गांधी का, वहाँ पूरे कंपनियों के बैरिकेड्स लगे हैं। तो ये कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये चाय नहीं बेच रहे हैं, अब ये देश बेच रहे हैं। आप बोले कि मोदी सरकार की लुच्चाई बताने आए हैं बंगाल की जनता को। मोदी जी तो कहे कि बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पे किसान है। हाँ, पर फ़ोन कॉल करने में क्या मतलब है। उनकी मन की बात तो वो जाहिर कर रहे हैं, वो किसानों के विरोध की है और 10 बार चर्चा हो चुकी। उन्होंने जो लिखित में दिया 9 दिसंबर को, वो उनकी ही पोल खोल कर रहा है। उसमें तो उन्होंने कहा है विश्व के बाज़ार में कीमत मिलेगी, और यहाँ बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान चेन्नई जाएगा, कलकत्ता जाएगा बेचने के लिए तो उसको सही दाम मिलेगा। और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जाहिर कर चुके हैं, कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति मध्य प्रदेश में आएगा तो उसको जेल में भेजेंगे। तो ये परस्पर विरोधी बात कर रहे हैं। एमएसपी बनी रहेगी कह रहे हैं, लेकिन एमएसपी का 23 फसलों के आगे कुछ भी जाहिर घोषणा नहीं है, और जो जाहिर है मूल्य वो मिल नहीं रहा है। 10% लोगों को मिलता है क्योंकि उसके बारे में कानून नहीं है, न देने वालों को जेल और जुर्माना करने का कानून नहीं है। तो ये सब उनकी बात है ना, सच क्या झूठ क्या वो साबित हो चुकी है। पर जब वोट का समय आता है तो मतदाता भ्रामक प्रचार को ही सुनता है और सच्चाई भूल जाता है। ऐसा नहीं हो, बंगाल भी बचे और देश भी बचे, इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारी बात रख रहे हैं, वो उनकी बात रख रहे हैं, तो हम भी हमारी बात रखने का। मेन स्ट्रीम मीडिया जो मुख्य धारा की मीडिया है वो आपकी खबरों को लगभग बंद कर दिए, ख़त्म कर दिए। मेन स्ट्रीम मीडिया किसान आंदोलन की खबर आज मेन स्ट्रीम मीडिया मेन स्ट्रीम नहीं रहा। हाँ, वो क्या है, मोदी स्ट्रीम हो गया है। और जो मेन स्ट्रीम बन गया है ना, वो हर एक के हाथ में ये छोटा मोटा जो हथियार है ना, वो भी गूगलाइजेशन है। हम उसको ज़्यादा फैलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उससे एक हो रहा है कि वो गांव गली में
खबर पहुंचा रहा है। अब दोनों बाजू की खबर पहुंचाने के बाद मतदाता अपने विवेक के आधार पर। तो मेधा पाटकर कोलकाता आई हैं, चुनावी मौसम है और इनका कहना है कि और कुछ कहना चाहते हैं। जाति और मजहब की बात फैलाने वाले ये लोग हैं वोट बैंक बनाने के लिए, उसको नहीं माने बंगाल का मतदाता। जो हिंदू मुस्लिम एक होकर नंदीग्राम का संघर्ष हो या कोई भी संघर्ष हो, काकद्वीप और सुंदरबंस में, साउथ 24 परगना में, कलकत्ता के टोलीगंज में, सिंगूर नंदीग्राम में, चाय बागान में, सब जगह जहाँ जहाँ मैं पहुँची हूँ, नदी बचाने के लिए, समुंदर किनारा बचाने के लिए, गंगा बचाने के लिए, वहाँ कभी भी जात और मजहब देखकर बंगाल में आंदोलन नहीं हुआ। आज ये जो जात और मजहब का उपयोग अपने हथियार के रूप में वोट काटने के लिए और वोट पाने के लिए कर रहे हैं, उसके सामने जनता को जागरूक नहीं करेंगे तो बंगाल केवल बेचा नहीं जाएगा, बंगाल तोड़ दिया जाएगा और वो हम नहीं होने देना चाहते। तो मेधा पाटकर का कहना है कि बंगाल को हम तोड़ने नहीं देंगे। यहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है वो जात मजहब को देख के नहीं होती है और आंदोलन जो भी इन्होंने किया उसमें इनको जात और मजहब नहीं दिखे। तो इस तरह से बंगाल में चुनावी मौसम है। मेधा पाटकर आई हैं और राकेश टिकैत भी आए हैं किसान आंदोलन को लेके, और इन्होंने अभी जो बात कही उससे आप कितने सहमत हैं, क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे की खबरों को भी हम दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें और पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।